बोलते हैं ना कानून अंधा होता है। आज के टाइम कानून अंधा नहीं है, आज के टाइम मीडिया अंधी है। कानून अंधा नहीं है, मीडिया अंधी है। कानून अंधा नहीं है, मीडिया अंधी है। आज कितने ट्वीट हुए थे, किस किस बच्चे ने ट्वीट किया था, एक बार कमेंट करके बताओ। कल 50 लाख ट्वीट होने चाहिए, 50 लाख, 50 लाख मंगता, 50 लाख ट्वीट होने चाहिए। कितने बच्चों ने ट्वीट किया था, एक बार बस मुझे कमेंट करके बताओ। और ये बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए आपको सेशन को लाइक करना पड़ेगा। मैं लाइक करने के लिए सेशन को सिर्फ इसीलिए बोलती हूं इन सेशंस में, ताकि ये वीडियो सजेशन में जाए, ताकि ये जो वीडियो है ये जाए, उनको दिखाई दे कि उनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, ये वीडियो लोगों तक जाए। सुजीत जी अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं नहीं बुलवा सकती, मैं सिर्फ अपनी आवाज उठा सकती हूँ, आप मेरे साथ हो। मैंने 500 ट्वीट किए मैम, 200 ट्वीट किए, मैंने बोला ही था अब पूरे खानदान का ट्विटर अकाउंट बना डालो, पूरे खानदान का लाइक ट्विटर अकाउंट बना डालो। भाई इस सेशन पे कम से कम अभी अभी लाइक होने चाहिए 250, क्योंकि जब तक ये सेशन लाइक नहीं होगा बहुत ज्यादा, तब तक ये सेशन रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा, तब तक ये वीडियो मीडिया के पास नहीं जाएगी, तब तक कोई मीडिया चैनल इसको कवर नहीं करेगा। क्योंकि कुछ मीडिया चैनल वाकई में ही काम करते हैं हमारे देश के लिए, उन तक ये वीडियो नहीं जाएगा। तो ये वीडियो पहुंचाए, किसी भी तरह से ये वीडियो मीडिया तक पहुंचाए। बाद में जो होगा वो मेरे ऊपर है, मैं देख लूंगी, जो मेरा होगा वो उसको छोड़ दो तुम, जो मेरा होगा वो मैं देख लूंगी, ठीक है। कुछ नहीं होगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, ज्यादा पीट देगी अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मर जाएंगे अंदर, उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। केस चलेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बात है बहाली की। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्या ये जेल के अंदर नहीं गए थे? गए थे। अब तो मुझे अगर जेल में डालेंगे मुझे कोई समस्या नहीं है, अपने घर वालों को मैं अपने आप समझा लूंगी। भगत सिंह जेल में गए थे ना, और भगत सिंह तो जेल में गए थे क्या? भगत सिंह तो फांसी पे चढ़े थे। तो अगर मुझे जेल में जाना पड़े और इस जुर्म में कि भाई मैंने मीडिया को लताड़ा है, मैंने मीडिया को गंदी तरह से लताड़ा है, अगर इस जुर्म में कि भाई आप मीडिया को गलत बोल रहे हो, आप मीडिया को गोदी मीडिया बोल रहे हो, आप मीडिया के लोगों पे लालछन लगा रहे हो, अगर इस जुर्म में मुझे जेल जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह नहीं गए थे। अगर मेरे ऊपर केस चलता रहेगा, ठीक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, ठीक है, लाखों करोड़ों केस पड़े, एक मेरा सही, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फटाफट अगर ये मेरे को फांसी भी दे दे तो ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़े थे? कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है, भगत सिंह ने एक बात कही थी, एक भगत सिंह मरेगा 1000 पैदा होंगे। तो भाई अगर एक मास्टर मरेगा तो 1000 पैदा होंगे, ये बात बता देते हैं। तो जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, साफ बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मीडिया को, गवर्नमेंट को, रेलवे मिनिस्ट्री को, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे बच्चे जो है वो बेरोजगार ना रहे। बात है बेरोजगारी की। दूसरी बात, पहली बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, किसी हिंदू मुस्लिम समुदाय से नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक कुछ भी मान लो कि मैं एक टीचर हूं, बस ये है, ठीक है, ये कमी मान लो, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं है। भाई देखो, कुछ लोगों की मजबूरी होगी, वो नहीं बोल सकते होंगे सामने। कुछ लोग ये कह सकते होंगे कि भाई ट्विटर ट्रेंड कर लो, लेकिन जो भूल गए आजादी कैसे मिली थी, भूल गए आजादी कैसे मिली थी? आजादी ऐसे नहीं मिली थी। हाँ भाई ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड कर देना, बहुत अच्छा रहा। 20 लाख हमने किए, 10 लाख डिलीट हो गए, 30 लाख थे। ऐसे नहीं होता, जोश होना चाहिए। आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी। कल 50 लाख होने चाहिए। अगर कल भी बात नहीं मानी तो 80। आंकड़ा बढ़ता जाना चाहिए, आंकड़ा बढ़ता जाना चाहिए। आजादी ऐसे नहीं मिली थी, समझ रहे हो? आजादी ऐसे नहीं मिली थी। तो अगर मैं ये कहूं बच्चों बहुत अच्छी बात है, हमने 20 लाख ट्वीट किए, 10 लाख डिलीट हो गए, टोटल हमने 30 लाख ट्वीट किए थे, तो ऐसे ही लगी रहिएगा जब तक आपकी बात ना मानी जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे नहीं मिली थी आजादी, ना ऐसे मिलने की। जोश होना चाहिए हर एक चीज के लिए, जोश होगा, जुनून होगा, तभी कुछ होगा। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही होगी। सरकार का बस चले तो रैली बेच दे। तो भाई मेरी बात सुनो, बहुत बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ, अगर पूरी रूप से सुनते हो तो ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसको शेयर कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो जितना हो सके। आप ध्यान से सुनो, कम से कम 350 लाइक कर दो इस सेशन पे, ताकि ये सेशन हर एक इंसान तक पहुंच सके। और मैं आपको साफ बोलती हूँ, खुलेआम बोलती हूँ, जितनी वीडियो इसमें से निकाल के सोशल मीडिया पे डाली जा सकती है खूब डालिए, ताकि ये वीडियो
मैं चाहती हूँ ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचे, हर एक इंसान तक पहुंचे, हर एक मध्यम वर्ग के, हर एक आम आदमी तक ये वीडियो पहुंचे। इसलिए इसमें से जितनी वीडियो निकाल के वायरल की जा सकती है, जितनी वीडियो निकाली जा सकती है, खुलेआम निकाले, जो होगा मैं देख लूंगी अपने आप। ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा, मुझे ही तो होगा, देखा जाएगा। मेन मुद्दा है वैकेंसी का, और होगा क्या, मुझे आमने सामने मीडिया के लाया जाएगा, मैं साफ बोलूंगी भाई आप है प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तो आप अलग से है भाई, कहने को तो आप प्राइवेट कर्मचारी हो ना सब, लेकिन आप काम सरकार के लिए करते हो आप भी सरकारी कर्मचारी। तो सीधी सी बात है, अगर आप सरकारी कर्मचारी है, पैसा प्राइवेट का लेते हैं, काम सरकार के लिए करते हैं आप, ठीक है, तो आप सरकारी कर्मचारी है, तो आप सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों का दर्द समझ सकते हैं, है ना। आमने सामने मैं तो चाहती हूँ मीडिया वाले आमने सामने बिठा के बात करें, धज्जियां न उड़ा दी 2 मिनट में। आज तक वाले, इंडिया टुडे वाले, इंडिया न्यूज वाले, आइए आमने सामने, हम बताते हैं सरकारी नौकरियों की क्या हालत है। 2 मिनट में धज्जियां न उड़ा दी, बोलती बंद न कर दे, मेरा नाम बदल देना। मुद्दे पे बात करेंगे तो मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे से भटकाने की बात करेंगे फिर हम बात नहीं करेंगे। तो भाई 20 लाख ट्वीट देखने को मिले, लगभग 30 ही हुए, 20 क्यों कह रहे हो, 10 तो डिलीट कर दिया ना, तो 30 लाख ट्वीट आप लोगों के हुए हैं। अब आपको कल है 21 जनवरी, तो 21 जनवरी को आपको करने हैं 50 लाख ट्वीट। मुझे पता है ये मानेंगे नहीं, मुझे पता है कल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। 21 लाख ट्वीट हुए, 21 क्योंकि ढीठ है, भारतीय ढीठ होते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। 21 से 22 जनवरी, ठीक है। तो अब एक बच्चा कह रहा है मैडम आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। भाई मैं रहती हूँ बिल्डिंग में, तो पूरी बिल्डिंग में से बुलडोजर चलने से रहा, समझ गए, मैं तो बिल्डिंग में रहती हूँ पूरी सोसाइटी की, अब मेरी सोसाइटी पे बुलडोजर चलने से रहा, किस बात पे बुलडोजर चलेगा। देश नहीं देख रहा है, जनता नहीं देख रही है, जनता नहीं देख रही है, बुलडोजर चलेगा मेरे घर पे, जनता नहीं देख रही है क्या, ठीक है। बेटा ये जो बुलडोजर की धमकी है ना, ये उसे अच्छी लगती है जो किसी पार्टी से बिलोंग करता है। मैं एक टीचर हूँ, एक मास्टर हूँ, एक अध्यापक हूँ, मेरे ऊपर तो ये धमकी देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मास्टर क्या चीज होती है वो तुम्हें भी पता है, वो सरकार को सब पता है, आम आदमी क्या होता है आपको पता है। तो भाई 22 जनवरी को 80 लाख, इसका आंकड़ा 30-30 पे बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। 23 जनवरी, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, 23 जनवरी पे फिर 30 बढ़ा दो, ठीक है, फिर 30 बढ़ा दो, 30 लाख बढ़ा दो, ठीक है। 21 जनवरी तक 50 लाख ट्वीट, उसके बाद आगे 80 लाख ट्वीट, और ट्वीट डिलीट हो गए, याद रखिएगा, ट्वीट डिलीट होंगे, ट्वीट डिलीट होंगे। मुझे किसी को मतलब मेरे को धमकी देने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। होगा तो ये कि वैकेंसी देनी पड़ेगी, वैकेंसी देनी पड़ेगी। और हाँ, अगर मीडिया वाले मेरे सामने आए या फिर सरकार किसी प्रकार का दबाव आया, अभी तो रेलवे की बात हो रही है, अभी तो रेलवे की बात हो रही है, फिर बात एसएससी की भी होगी, एसएससी की वैकेंसी की, फिर बात स्टेट गवर्नमेंट में जितनी नौकरियां आती है ना, पीसीएस यूपी पीसीएस के पद कितने हैं उसकी भी बात होगी, फिर बात यूपीएससी की भी होगी। फिर जब जवाब मांगे जाएंगे ना, रेलवे से लेके एसएससी से लेके स्टेट के वनडे एग्जाम तक, धांधलियों के भी जवाब मांगे जाएंगे, क्यों पेपर लीक होते हैं, उसके बाद जवाब आपसे मांगे जाएंगे स्टेट पीसीएस के, उसके बाद यूपी पीसीएस में जो भर्ती आई है 200 कुछ, उसके बाद जब आपसे यूपीएससी के लिए जवाब पूछा जाएगा कि हिंदी मीडियम वालों को क्यों की तरह पीछे रखा जाता है, आपके पसीने निकल आएंगे। अभी तो रेलवे की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, अगर पीछे से निकाली ना हिस्ट्री कि आपने कितनी नौकरियां दी है इन 10 सालों में, और कितने बेरोजगार है, और कितनी बार इन 10 सालों के अंदर रोजगार के ऊपर ट्वीट हुआ है, सरकारी नौकरियों के ऊपर, पीछे से अगर पर्चा निकालना शुरू किया तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सब चाहिए मोदी जी, हमें राम मंदिर भी चाहिए, हमें मस्जिद भी चाहिए, हमें अपनी आर्मी भी मजबूत चाहिए, और हमें अपने देश में रोजगार भी चाहिए। हमने खाली एक चीज के लिए आपको पीएम नहीं बनाया इस देश के लिए, हमें सारी चीज चाहिए। अब एक बच्चा बोल रहा है शंकर मैम वो तो सिर्फ राम मंदिर दिखाते हैं, ठीक है। आप देखो बच्चों के कमेंट पढ़ रही हूँ, नीतीश मोदी सरकार तो सिर्फ गुमराह करती है। एक कह रहा है ट्रेन फूकनी पड़ेगी, अरे मैंने मना करी है ना फिजिकल प्रोटेस्ट की, नहीं करना है। अगर तुम लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट की तो मैं हिंदू मुस्लिम का नाम दे देंगे। और दूसरी बात, एक मुद्दे की मैंने बात की थी, एज रिलैक्सेशन की, कल मैंने आपको एज रिलैक्सेशन के लिए, कल मैंने आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए कहा था कि एक ट्वीट आपको और करना है एज रिलैक्सेशन का, लेकिन नहीं, आप तो सुनते ही नहीं हो, आप तो सुनते ही नहीं हो। एज रिलैक्सेशन के लिए बोला था कि नहीं बोला था सभी को कि फिर पहले इसे कर देंगे, फिर एज रिलैक्सेशन के लिए फिर हमें दोबारा से एक और ट्वीट करवाना पड़ेगा, तो फिर आप समझते क्यों नहीं हो भाई।